नमस्कार। हम आज अगली क्लास के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल लगभग समथिंग 82 धारा तक पहुंचे थे। अभी 82 हुआ नहीं था, वहां तक पहुंचे 74 तक। ठीक है, अध्याय 3 खत्म हो गया है, अध्याय 4 देखना है। हम देखेंगे, इधर देखिए जो इम्पोर्टेंट धाराएं है उसको पढ़ लेते हैं। आगे चल के जैसे ही अपराध बढ़ते जाएंगे, धाराएं बढ़ती जाएंगी, तो हम देखेंगे लगभग कंटिन्यू। क्योंकि क्वालिफाई करना है एसआई, तो हमें इम्पोर्टेंट धाराएं ही देखनी है। अब एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है, हमें बताइएगा। हम अपने बच्चों से पूछते हैं, आप लोग अपने भी दिमाग में सोचिएगा। ऐसे सब आप सब लोग तो हमारी हो, किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए ही हो हमसे। चलिएगा, बताइएगा, बताओ धारा नंबर 8 क्या कहती है? नकलिया बंद करो उसको पहले। धारा नंबर 8 क्या कहती है? लिंग से संबंधित बात करती है। कहती है चाहे बच्चा हो, हाँ, या लड़का हो या लड़की, छोटा हो तब भी वो, मतलब क्या है कहने का मतलब, वो लिंग की बात कर रही है। चाहे वो मतलब कुछ भी हो, आकर उसकी बात होती है। जैसे स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग ही होता है, एक नपुंसक होता है। लेकिन नपुंसक की बात नहीं, जहां पुल्लिंग की बात कर दी गई उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। हाँ, उनको थर्ड जेंडर मान लिया जाता है, रखा जाएगा, उनके लिए भी कानून होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, किसकी बात की जाती है धारा नंबर 9 में? लिंग की बात की जाती है। कहा गया स्त्री पुरुष, मतलब चाहे बच्चा हो छोटा सा, उसको भी स्त्री पुरुष मान लिया जाता है। बात समझ में आई ना? 9 में, और 8 में वचन की बात की जाती है। ठीक है, लिंग, और 9 में हाँ, बच्ची हो, स्त्री पुरुष माना जाता है। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर हम आते हैं 22। 22 क्या बोलता है? जंगम क्या होता है? जंगम संपत्ति की बात करता है। क्या बात करता है? यानी कि जो पृथ्वी से टच ना हो। बाइक एक जंगम संपत्ति है, पृथ्वी पे चलती है, ठीक है, लेकिन वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है, मतलब पृथ्वी से अटैच नहीं है, संबंधित नहीं है। बात समझ में आई ना? अब अगली धारा हमको बताइएगा 23 क्या कहता है? सतोष अभिलाष, यानी कि गलत तरीके से जो आप पैसा कमाए हैं उसकी बात करता है। उसके बाद चलिएगा 29 क्या कहता है? 29A, हाँ, IT एक्ट 2000 जो आया था उसकी बात करता है। बात समझ में ना? 29 क्या कहता है? दस्तावेज संपत्ति अपने नाम करवा लेना, वही गलत तरीके से, वो 29 कहता है। ठीक है, उसके बाद हम धारा जो पढ़े थे 34, सामान्य आशय। क्या कहा गया? सामान्य आशय मतलब कोई व्यक्ति हो, एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने अगर किसी अपराध को किया है, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को ऐसी ही सजा दी जाएगी जैसे लगता हो कि उस अपराध को मतलब एक व्यक्ति ने किया हो। बात समझ में आई ना? उसके बाद हम आते हैं अगले पे, तो धारा नंबर 36 आता है। बताओ। अंशतः वही जेल में मतलब खाना ना दिया जा रहा हो कैदियों को सही से, वगैरह वगैरह, इसको मतलब इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद अध्याय नंबर 3 आता है जो दंड से संबंधित बात करता है। तो बताइए, जो दंड का प्रावधान है वो धारा नंबर कितने में किया गया है? 53 में किया गया है। ठीक है, नहीं सिर्फ दंड की बताया गया कितने प्रकार दंड दिया जाएगा। हमने कहा था कारावास और कठोर, एक होता है कारावास देना, एक आजीवन कारावास देना। ठीक है, उसमें कठोर कारावास और नॉर्मल कारावास भी होता है। कठोर कारावास क्या होता है? काम भी करवाया जाता है आपसे, और आजीवन कारावास भी रहता है। और नॉर्मल जो रहता है उसमें आपको काम करना नहीं पड़ता है। बात समझ नहीं? वैसे नॉर्मली कठोर में बहुत पहाड़ तुरवाते देखते, और पटरियों रेल स्टेशन पे लगा दिया जाता है इन लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया था धारा नंबर 73 क्या कहता है? हाँ, अलग रखा जाएगा। बात समझ में है ना? 74 क्या कहता है? हाँ, 14 दिन से ज्यादा अलग नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर 3 महीने से अधिक सजा हुई है तो 7 दिन। कितना? 7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिएगा अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4
धारा कहाँ से कहाँ तक? 106 तक। धारा 76 से 106 कहाँ तक? धारा नंबर 76 से लेके, धारा नंबर 76 से लेके 106 तक। कहाँ तक? 106 तक। ठीक है, देखो ध्यान से, कहा गया अध्याय नंबर 4 में धारा 76 से लेके 106 की बात की गई है, जिसमें साफ साफ बात बताया गया है निजी धारा, निजी सुरक्षा अधिकार। क्या बताया गया है? निजी सुरक्षा अधिकार, जिसमें हम पहली धारा पढ़ेंगे जिसको कहते हैं धारा नंबर 82। पहली धारा कौन है? डालिएगा, हिंट डालिएगा, धारा नंबर 82। धारा नंबर 82 हेडिंग पड़ गई आप लोगों की। धारा नंबर 82, धारा नंबर 82 कहता है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया अपराध। ठीक है, क्या कहा गया? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया अपराध, कमा देना, अपराध नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि 7 वर्ष का जो बच्चा है, हमने कहा कोई अपराध करने के लिए मेंस रिया का होना जरूरी है। ठीक है, किसका होना जरूरी है? मेंस रिया का होना जरूरी है। तो मेंस रिया मतलब क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, खुद की सोचने समझने की क्षमता। तो जब ये बच्चा अपराध कर रहा है, खून कर रहा है, क्या वो खुद की प्लानिंग होगी उसकी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 7 साल से कम उम्र के बच्चे की इतनी तगड़ी समझ ही नहीं होती कि इसके बारे में ये सोच समझ सके। बात ध्यान सुनना, क्या कर सके? इसके बारे में सोच समझ सके। जैसे हमने उदाहरण लिया, जैसे ये मोहन है, मोहन 6 साल का है। कितने दिनों का है? 6 साल का है। और ये जाके किसी आदमी का, जैसे सोहन का खून कर देता है। किसका खून करता है? सोहन का खून कर देता है। तो इसको जो है सजा नहीं होगी, देखा जाएगा कि इसके पीछे हाथ किसका था। ठीक है, क्या देखा जाएगा? कि इस बच्चे के पीछे, 6 साल का जो बच्चा है, इसके पीछे हाथ किसका था, किसने इसको उस्काया, किसने इसको खून करने के लिए बताया। बात समझ में ना? तो इसको ना फांसी हो के उस व्यक्ति को फांसी, अगर ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि जैसे कवि ने, जैसे कवि ने इनको जो है इस चीज के लिए उत्सुक किया है, उकसाया है कि भैया आप जाइए उनको मार दीजिए, बाबू जो मार दे। बात समझ में आए ना? तो क्या होगा? तो सजा जो है इनको ना होगी, इस बच्चे को ना होगी, इनको हो जाएगी, कवि को हो जाएगी। किसको हो जाएगी? कवि को हो जाएगी। यही बोलता है 7 आर्टिकल नंबर 82, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया गई ना? अपराध नहीं माना जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब आ जाते हैं 83 पे। किस पे? गलती से हो गया तो फिर उसके को कोई सजा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ठीक है, तब तो उससे गलती हुई ना, उसकी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी। गलती हुई, हाँ, गलती को माफ कर दिया जाएगा। 83 लिखिएगा। धारा नंबर 83 बोलता है 7 वर्ष से 12 वर्ष। पहले धारा नंबर हेडिंग डालिए, धारा नंबर 83 लिखिएगा। इसमें आप लोग 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा कोई भी कार्य
7 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चों द्वारा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। आप एक चीज जानते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं बच्चों की भी जेल होती है ना। हाँ, बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा? बाल सुधार गृह में किसमें भेज दिया जाएगा? बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। 82 क्या कहता है? जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद 83 क्या कहता है? 7 वर्ष से 12 वर्ष का जो बच्चा है, ठीक है, अगर कोई अपराध करता है अपराध तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा? बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब धारा नंबर 91 लिखिएगा। धारा नंबर 91। जैसे सुनना, जैसे आप कोई ऐसा काम हो जाए आपसे, जैसे अपनी रक्षा करते हो। ध्यान सुनना, क्या करते हो? अपनी रक्षा करते हो। जैसे मान लो कोई लाठी लिया है, ठीक है, कोई लाठी लेके आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप अपने बचाव में उसे एक लाठी मार देते हैं, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिफेंस में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हाँ, उसे अपराध नहीं माना जाता। लेकिन अपने आत्मसम्मान में अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो क्या होगा? अपराध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? आत्मसम्मान। जैसे कहीं देखा जाए आपकी मतलब किसी भी चीज से आपका आत्मसम्मान गिर रहा है, ठीक है, तो आपने उठाया, उसको चाकू भोंक दिया, ठीक है, कि ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ बात कर रहा है, तो वह अपराध माना जाएगा। बात सुन ध्यान से, क्या माना जाएगा? वह अपराध माना जाएगा। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, देखना भी, आत्मरक्षा में जो अपराध किया जाता है, जैसे कोई लड़की का रेप कोई करने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की किसी का मर्डर कर देती है, तो मर्डर नहीं माना जाएगा। और इसी में जो अगली पॉइंट बोली गई, गर्भपात में बच्चे को नुकसान पहुंचाए तो यह अपराध। ध्यान सुना, जो होता है ना, लोग जाते हैं अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है, क्या करवा देते हैं? अबॉर्शन। ये क्या है? ये घोर अपराध है। अगर ये सरकार को पता चल जाए, इसी के अंतर्गत 91 के अंतर्गत, अगर ये सरकार को पता चल जाए कि आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। आप देखते हैं अबॉर्शन करवाना इतना आसान नहीं है आजकल। आप कहीं भी जाएंगे, चोरी से तो सब कुछ हो रहा है। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। पहला हमने इसमें क्या देखा कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी का हत्या नहीं कर सकते। दूसरा क्या देखा हमें कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, किसी का गर्भपात नहीं करवा सकते। अगर बेबी हो या बेबा, बच्ची हो या बच्चा, बात समझ में आई ना, लड़की हो या लड़का, आपको उसे जन्म देना ही देना है, चाहे जिसका भी बच्चा हो। बात समझ में आई ना? आप उसको जो अबॉर्शन नहीं करवा सकते, अगर आप करवाते हैं तो आप धारा नंबर 91 के गुनहगार हैं। क्या है? धारा नंबर 91 के गुनहगार हैं। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगला देखिएगा, इसी में कहा गया है आत्मसम्मान जो हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस, दोनों क्या अंतर होगा? वो भी तो जैसे
सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत अंतर है। नहीं अंतर तो होता है, जैसे मतलब सेल्फ डिफेंस वही हो गया कि उसमें अपना बचाव करना, अपना बचाव करना। लेकिन आपका अगर सम्मान चला जा रहा था, आपकी जान नहीं, वहां जो आप बचाव कर रहे हैं अपना, ठीक है, वो आपके जान पे खतरा है। किस पे है? जान जाने की खतरा की बात कर रहा हूं मैं। सेल्फ डिफेंस जो करेंगे आप तब जब आपकी जान जाने की नौबत आ जाएगी। बात समझ में? वहां और आत्मसम्मान में क्या आपकी जान जाने की नौबत है? आत्मसम्मान चला गया तो जान जाने से बढ़ती है, बराबर है। ठीक है, ऐसा हमारे और आपके अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, आप कहोगे कि हमारा आत्मसम्मान चला गया तो क्या हो गया? चिंता हो रहा है। हाँ, लेकिन वो एक कानून के अकॉर्डिंग नहीं, इसीलिए इसमें अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो आप इसकी हेडिंग ये क्या होती है, धारा समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है? चलिए इसमें लिखिएगा, ऐसा कार्य का होना जो कारित अपहीन के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कार्य का होना जो कारित अपीत जो ऐसे कार्य का होना जो कारित ऐसे बोल सकते अपहानी, क्या बोल सकते? अपहानी के बिना भी स्वतः अपराध है। इसके मतलब आप समझ चुके हो? लिखना चाहते हो तो लिख लो। पॉइंट नंबर 1 बनाओ, इसमें लिखो आत्म सम्मान में किया गया अपराध है। ठीक है, आत्मसम्मान में किया गया अपराध है। दूसरा गर्भ है, पात भी अपराध है। बात समझिए, गर्भपात भी क्या है? एक प्रकार का अपराध है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। हो गया? अगली हेडिंग डालिएगा 92, धारा नंबर 92। नीचे तो दिखेगा नहीं, ऊपर ही लिखना है। चलो ठीक है, डाल लीजिएगा धारा नंबर 92। ठीक है, सद्भावना मतलब समझते हो? सद्भावना। चलिएगा धारा नंबर 92। कहा गया सद्भावना पूर्ण किया गया अपराध नहीं होता है। बात समझ में ना? क्या कहा गया धारा नंबर 92 में? कहा गया सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। किसके द्वारा? सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अगली बात, मृत्यु। इसी में अपवाद क्या है? अपवाद एक चीज जानते हो, इसी में एक अपवाद है, ध्यान सुनना। लेकिन जो अपवाद है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो जानबूझकर ना कर रहे हैं। अगर जानबूझ के करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप गुनहगार हो जाएंगे। ये अपवाद है कि बस जानते रहना हल्का सा। अपवाद क्या है? जानबूझ के ना किया गया हो। ठीक है, जानबूझ के ना किया गया हो। अगला इसी में बोलता है मृत्यु रोकने या बीमारी, ठीक है, चोट ठीक करने के लिए सुरक्षा, यानी कि मृत्यु रोकने, कोई फांसी लगाने जा रहा है, ठीक है, आप उसको बचाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चोट, किसी की वजह से किसी चीज पे चोट लग जा रही है, अगर आप उसको बचाने की कोशिश करते हो, उसकी वजह से अगर उसको मतलब कोई प्रभाव हो जाता है, तब भी आपका वो गुनहगार नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हो ना हमारी? जैसे कि आपको लगता है कि कोई जा रहा है, आगे एक्सीडेंट होने वाला है,
आप उसको पकड़ के कूद गए किसी साइड में और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम उसको हो गई तो आपको जो है सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप उसको क्या करने किए हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो तो जानबूझकर ही करेंगे ना, किस चीज को, किसी को बचाना हो तो उसको लेके कूदेंगे ही, तो अलग की बात है। जानबूझ के मतलब कि क्या, मतलब आप अच्छे कामों के लिए आप प्रयोग को कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी जान के लिए और धकेलने जा रहे गाड़ी के आगे, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कहा गया है कि इसमें जैसे मृत्यु रोकने, ठीक है, कि आप कोई कुछ कर रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अगली बात है कि कोई मतलब चोट लग रही है, चोट से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या बचाने की कोशिश कर, उसकी वजह से अगर कुछ हो जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड, बात क्लियर, समझ में आई ना। अगला देखिएगा, अगला मतलब धारा नंबर डालिएगा, धारा नंबर 96। धारा नंबर 96 इसमें लिखिएगा, धारा नंबर 96 में इसमें कहा गया प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ठीक है। प्राइवेट मतलब समझते हो नहीं, बताइएगा, प्राइवेट मतलब समझते हो या नहीं? प्राइवेट मतलब पर्सनल, ठीक है। कहने का मतलब अगर अपनी भाषा में बताएं, एक उदाहरण ले लें, समझ में आ जाएगा। ए और बी, बी के हाथ में है भाला, बी के हाथ में क्या है, भाला। हाँ, नीरज चोपड़ा नहीं, वो तो इतिहास बनाने के लिए था। मान लो इनके हाथ है भाला, ये इनके दुश्मन साहब दिखाई दिए। अब एक भाला लेके इनके ऊपर क्या पड़े, दौड़ पड़े, आज भोग देंगे तुम मर ही जाओगे। हाँ, भवानी देवी, मान लो भवानी देवी तलवार लेके किसी के ऊपर दौड़ पड़ी, क्या तुम्हें इस तलवारिये से काट डालेंगे। अब वो इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, पा गया अद्धा, वही अद्धा खींच के मार दिया इनको, और क्या लग गया इनको यहाँ लग गया, और इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई या नुकसान पहुंच गया। तो अपराध नहीं माना जाएगा, वो अपनी रक्षा करने, प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गई बात, यानी कि किया गया अपराध है, यानी कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश, अगर मैं उसको नहीं एक अद्धा खींचता तो मुझे खींच देता एक तलवार, एक भाला, तो क्या हो जाती, मेरी डेथ हो जाती। तो वही कहा गया, अगर ये तलवार लेके या भाला लेके इनको दौड़ा ले मारने के लिए, अद्धा आस पास देखें, अद्धा दिखाई दिया, उस अद्धे से क्या किए, कस दिए उनको, और वो राम नाम सत्य हो गए, तो अपराध नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, आ गई ना। जैसे कोई लड़की है, कोई भी लड़की है, ये लड़की रात में अकेले जा रही है किसी काम से, भाई फंस गई थी कहीं, ठीक है, और यहाँ दो लोग मिल, दो चूतिया थे, क्या थे, दो चूतिया थे, और इस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लड़की पा गई, वहीं कहीं रखा था भंडा वंडा कुछ, ठीक है, और उसी से झुमा के एक एक भंडा दोनों के सिर पे देती है, दोनों का डेथ हो जाता है। तो क्या होगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। धारा नंबर 96 बोलती है, कौन बोलती है, क्या बोलो, बिल्कुल आत्मसम्मान के तहत आएगा, बात समझ में ना। लेकिन यहाँ जो है आपके मृत्यु से बात है, यानी कि जब रेप हो जाता है तो लोग देखो आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि आपकी जान जाने, हमने सीधा अभिप्राय किससे होना चाहिए, आपके मृत्यु से, ठीक है। ऐसा घिनौना काम जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाए, बात समझ में है ना। अरे नीरव मोदी इतना पैसा चोरी करके भाग गए हैं, उनका आत्मसम्मान नहीं गया,
क्या उससे वो मर गए? नहीं मर गए, फिर आएंगे कभी। लेकिन अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो एक जान लीजिए वो मर ही गई है, मर गई है ना। कितने लोग फांसी लगा लेते हैं, कितने लोगों को रेप करके मार दिया जाता है। तो वही बात कहा गया है कि अगर ऐसे कंडीशन में ये करते हैं तो क्या किया जाएगा? ये लड़की उनका हत्या कर सकती है, उसमें कोई गुनाह नहीं माना जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद 97 लिखिए। इसमें कहा कि अपने या किसी और के शरीर की रक्षा करते हुए अगर आपसे अपराध हो जाता तो अपराध नहीं माना जाएगा। अपने शरीर या शरीर की रक्षा करते हुए कोई अपराध हो गया तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। जैसे तुम ही लोग, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई चक्कू रखा है, अब तुम्हारा गला अब काटे कि तब काटे, ठीक है। ये पीछे से भंडा लेके आए, उनको जकड़ दिए एक भंडा और वो चले गए, तो क्या किया उसने? तुम्हारे शरीर की रक्षा ही की। और वो मृत्यु जो होगी अगर ये, लेकिन याद रखना कभी ट्राई मत करने लगना कि हम ऐसे बचा देंगे, उस पर जांच होगी, ठीक है। अगर ये सिद्ध होता है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। बात समझ में आई ना? और सिद्ध कहीं नहीं कर पाई ना हाँ, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला गवाही दोगी। लेकिन ये भी तो देखा जा सकता है कि तुम दोनों जो है प्लानिंग की हो, मिले हो, तो उसपे और गवाह लानी पड़ेगी, ठीक है। इतना आसान नहीं है। लेकिन धारा सीधा कहती है कि अगर तुम्हारी रक्षा करते हुए, जैसे ये है, हाँ, अरे तो पता रहेगा तुम्हें क्या कि तुम्हारा बदगटा ये चक्कुया रखने वाली वीडियो बनाओगी, टिकटॉक नहीं बना रही हो। हाँ, नहीं, जैसे यहाँ वीडियो बन सकती है। जैसे आप किसी दुकान के सामने मैटर हो रहा है और दुकान पे वो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा के यहाँ वीडियो बन गई, तो ये तो आपका प्रूफ हो गया ना। तो आपको साबित, वही मैं कह रहा हूँ, ये साबित करना पड़ेगा। ये है, और ए को जो है इस बी द्वारा एकदम जान लीजिए इनके ऊपर बंदूक टंगी हुई है और पीछे से ये सी आते हैं और इन बी को क्या करते हैं? हिंच देते हैं, ये चले जाते हैं। तो ये अपराध नहीं होगा क्योंकि ये आत्मसम्मान, मतलब उनको क्या नाम है, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ये अपराध किया गया है। बात समझ में आई ना? किसके लिए किया गया है? एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अगला लिखेगा धारा नंबर 98। धारा नंबर 98, इसमें कहा गया, पहले लिखिए धारा नंबर 98। हाँ, जैसे ये पागलों से संबंधित है। किससे? यदि कोई पागल व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है, यदि कोई पागल व्यक्ति
आपको मारने की कोशिश करता है, ठीक है, यदि कोई, लिख लो चलो ठीक है, यदि कोई पागल व्यक्ति, यदि कोई पागल व्यक्ति आपको, आप क्या करेंगे, उसको आपको मारने की, देखेंगे कि मारो आके पगलू हमको, मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी हत्या कर देंगे, तो आप उसकी हत्या कर देंगे, तो वह अपराध नहीं होगा। तो वह अपराध नहीं होगा। यानी कि रोड पे टहलता हुआ कोई व्यक्ति है, एकदम पगलाया है, और आप जा रहे हैं तो आपको अद्धा उद्धी लेके दौड़ा लिया, तो आप भी अद्धा उठा के उसको जड़ देंगे तो मर गया, तो ये अपराध नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है, अब भाई पागल था, अपने आप को बचाने की कोशिश की है। यानी कि यही बात साफ साफ कहा गया, अगर कोई पागल व्यक्ति, ठीक क्या कहा गया 98 में, यदि कोई पागल व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी हत्या कर देंगे, तब भी यह अपराध नहीं माना जाएगा। बात समझ में ना? यानी कि कोई भी हो, मेंटवी, पागल, दिवालिया वगैरह वगैरह कुछ भी हो, आप उसकी हत्या कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? आईपीसी कोई कठिन है नहीं, बस रिलेट कर लो। तो वैसे गलत बात है ना, क्योंकि वो तो ऐसे मानसिक रूप से ठीक नहीं है। हाँ, तो ठीक है ना? तो मानसिक रूप से तुम ठीक हो, तो इसका क्या मतलब है कि एक पागल पागले रहे, एक सचेत आदमी को खत्म कर दें? क्या कर सकती हो? अगर तुम्हें ये नहीं, अगर तुम्हारे पास एक ही कंडीशन हो, तुम्हें छोड़ दिया जाए इस सिचुएशन में, या तो तुम मर जाओ या तो तुम उस पागल को मार दो, तुम क्या करोगे? नॉर्मल सी बात है, वही बात कहा गया, अगर हो जाए, अगर किस लिए लगा, अगर हो जाता है, आप तो कोशिश करेंगे इस हद तक कि भाई उसकी जान ना जाए, लेकिन अगर बाई दबे जान चली गई तो अपराध नहीं होगा। क्या? अगर वो पागल मार दे तो उसको भी कुछ कोई पागल मार दे तो ऐसे भी उसको कुछ नहीं होगा। पागल था, उसका मानसिक संतुलन, आप देखियो कभी पागल को फांसी होते हुए देखियो? नहीं, उसको कहाँ भेज दिया जाता? पागल खाने। फांसी की पहले भी वो जांच, ठीक है, हाँ, उसको कहाँ भेज दिया जाता? पागल खाने। जब वो सही हो जाएगा पूरी तरीके से पागल खाने में, तब पुनः उसको फांसी लाके चढ़ाई जाएगी। अरे हाँ, ठीक करके मारेंगे। कभी भी जब तक पागल रहेगा तब तक नहीं, दिमागी संतुलन हिल गया तो ले जाओ पागल खाने, सही करो, उसके बाद लाके फांसी चढ़ाओ। बात समझ में? बहुत फिल्मों में दिखाया जाता है। जब तक सही नहीं होगा तब तक वो पागल खाने में रहेगा। ठीक है, हाँ, डॉक्टर मानसिक संतुलन की जांच करता है, वो बताएगा कि आप मानसिक संतुलन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आप पागल की एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग करने से पागल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, वो मशीनें खुद ही बता देंगी कि आप कितने हैं बेवकूफ कि नहीं है प्रेजेंट टाइम में। डॉक्टर आपको क्लीन चिट दे दिया तो आपको फांसी लटका दी जाएगी। बात समझ में आई ना? अब धारा नंबर लिखो अगला 99। देखो इसमें पुलिस को जो है पावर दे दी गई है। देखो क्या कहा गया 99 में, धारा 99 में कहा गया, ध्यान सुनना, धारा 99 क्या कहती है? साफ साफ ये बोलती है कि अगर, कहा गया, यदि किसी व्यक्ति का ऐसा काम हो जो गलत है, बात समझ में आई ना? यदि किसी व्यक्ति का ऐसा काम हो जो गलत है, ठीक है, और पुलिस आप पे क्या कर रही है? लाठी चार्ज कर रही है, आप आत्मसम्मान में उसके ऊपर भी लाठी चार्ज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? पुलिस को पावर है। यदि आपने कोई गलत काम किया, यदि आपका कोई गलत कार्य है और पुलिस आप पर
लाठी चार्ज कर रही हो तो आप उस पर निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। उस पर निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या आप उस पर निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आप भीड़ लगाए हैं कहीं, पुलिस बार बार वार्निंग दे रही है कि भैया यहां से हट जाइए, रास्ता जाम हुआ है, नहीं मान रहे हैं, और पुलिस उसके बाद आपके ऊपर ले लाठी बरसाने लगे। आप कहते हो भैया हमारा तो जो है आर्टिकल नंबर कौन से कहता है, निजी प्रतिरक्षा की बात की गई, बताओ अभी ऊपर लिखी हो, बताओ। हाँ 96। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, लाठी चार्ज नहीं कर सकते कि उसको भी लठियाने लगो, क्या करने लगो, उसको भी लठियाने लगो। तो यही कहा गया यदि आपका कोई गलत कार्य है और पुलिस आप पर लाठी चार्ज कर रही है तो आप निजी प्रतिरक्षा के लिए लाठी चार्ज नहीं कर सकते। ये कौन से में कहा गया है, 99 में कहा गया। 98 का क्या, देखिए याद रखना एक लाइन, 98 में पागल की बात की थी, पागल आपकी हत्या करने की कोशिश करे तो आप उसको मार दो। 99 में कि पुलिस आप पे लाठी चार्ज करती है और आप कुछ कुकर्म किए हैं तो आप उन पे लाठी चार्ज नहीं कर सकते। बस इतना एक शब्दों में याद रखो, बात समझ में ना, कितने एक शब्दों में याद रखो। धारा नंबर 100 लिखो। ठीक है, धारा नंबर 100। देखो अब बांड लगाता है जो प्रतिरक्षा में, अब ये धारा नंबर 100 क्या लगाती है, बांड लगाती है प्रतिरक्षा में, जो आप आत्म प्रतिरक्षा में जो हत्या किए हैं ये किस कंडीशन में किए हैं, इसको साबित करो। ठीक है, देखना क्या करो, साबित करो कि आप जब उस अपनी रक्षा में खून कर रहे थे तो कहीं आपका आशय तो नहीं था खून करने का। ऐसा नहीं कि आप बस मौका लग रहे थे, ये हमारे ऊपर आक्रमण करें, हम इनके चाकू पहले मार दी, नहीं, ये चेक किया जाए कहीं आपका आशय तो नहीं था। अगर आपका आशय होगा तो आपको धर लिया जाएगा। बात समझ में ना, किसमें बोला गया, 100 में। चलिएगा लिखिएगा, पहले नंबर डालिए, धारा नंबर 100, धारा नंबर 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 100 लिखिएगा, इसमें धारा नंबर 100 में साफ साफ कहा गया है यदि आप प्रतिरक्षा का अधिकार का, यदि आप प्रतिरक्षा के अधिकार का यदि आप प्रतिरक्षा के अधिकार का, यदि आप प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हत्या कर देते हैं तो आपको साबित करना होगा कि आपको साबित करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या था। लिख सकते हो, आपको साबित करना होगा कि आपका, ठीक है, इसके बारे में 2-3 कंडीशन बताई गई है, 1-2 जान लीजिएगा। पहली कंडीशन जो बताई गई है, आपको साबित, क्या नाम है, आपको यह बताना होगा, आपको साबित करना होगा कि
यहां तक लिख के ऐसे छोड़ दीजिए, कंडीशन लिखिएगा इसमें। आपको साबित करना होगा कि आपका आशय क्या था, ठीक है। आपको साबित करना होगा कि आपको, ध्यान सुनिएगा, जैसे मतलब आप किसी को मार दे, जैसे कोई एग्जाम्पल सुनना पहले, लिखो बाद में। जैसे कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, बात समझ में है ना, आप उसको मार रहे हैं, तो आपको ये आभास कैसे हुआ कि आपको मारने की कोशिश कर रहा है या मारने के लिए आ रहा है? ये पहले बताना होगा कोर्ट को, क्या कि आपको मृत्यु का आभास कैसे हुआ, क्या बताना होगा? पहला कंडीशन, आपको मृत्यु का आभास कैसे हुआ, आभास कैसे हुआ, ठीक है। अगर आपने ये नहीं सिद्ध किया तो आप फंस गए। कोर्ट कहेगा चलो बेटा तुमने जानबूझ के क्या की है, उसकी हत्या की है। दूसरा कंडीशन कहता है बलात्कार के समय आप दूसरी बात जो बोलता है बलात्कार के समय आप मृत्यु कर सकते, लेकिन ये साबित करना होगा कि आपका बलात्कार होने वाला था। बलात्कार के समय आप मृत्यु कर सकते हैं, आप मृत्यु कर सकते हैं। इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएगा कोई कि मतलब आप मृत्यु कर सकते, कैसे कर सकते? भैया साबित कर, पहले साबित करो कि तो आपका क्या करने आ रहा था, वो बलात्कार करने आ रहा था। तीसरा कंडीशन क्या था, प्रकृति विरुद्ध किया गया कार्य के समय हत्या कर सकते, प्रकृति के विरुद्ध किए गए कार्य के समय के विरुद्ध किए गए कार्य के समय हत्या, प्राकृत के विरुद्ध किए गए कार्य के समय हत्या। चौथा लिखिएगा, किडनैप के समय आप, जैसे मान लो कोई आया, अब आप लोगों को किडनैप करने लगा, बात समझ में आई ना, आप क्या कर सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते, भोग दो, ईटा पाथर ले लो, चला दो, ठीक है। यानी कि किडनैपिंग के समय आप क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। चौथी बात, किडनैपिंग के समय, किडनैप को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइएगा? अपहरण। इतना सुंदर शब्द है, उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हो। इंडिया में रह के अंग्रेजी। अपहरण के समय, अपहरणी लिखना, अपहरण के समय हत्या, यानी कि जो अपहरण कर रहा है आप उसकी क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। तो इंसान देखिए जब किसी का अपहरण करेगा तो कहने का मतलब वो बंदी बना के रखेगा, तो वही कहा गया अगर आपको बंदी बना के कोई रखा है तो आप उसकी भी हत्या करके वहां से रिहा हो सकते हैं। पांचवा, बंदी समय हत्या। फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रहा है? बंदी बनाए गए समय हत्या, यानी कि आपको जो बंदी बना के रखा है आप उसको कहां पहुंचाओ, स्वर्ग में। कहां पहुंचाओ, स्वर्ग में पहुंचा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा धारा नंबर 101 क्या कहती है? इसी में एसिड वाला आएगा ना? हाँ बिल्कुल, एसिड वाला भी इसी में आएगा। एक 101 कहता है, देखो साफ साफ कहता है कि जो है कार्य के समय आप उतना ही बल का प्रयोग करें जितना अपराधी कर रहा है। कहने का मतलब, हाँ मतलब पुलिस खास कर ले सकते हो, जैसे अपराधी जो है, ठीक है, उसके साथ उतना ही बल का प्रयोग करें जितना वो बल का प्रयोग कर रहा है।
बात समझ, साफ साफ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आप उतना ही बल का प्रयोग करिए जितना वो प्रयोग कर रहा है। बात समझ में आई ना। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा कौन नाप पाएगा, जोक पाएगा, कोई नहीं नाप जोक पाएगा। बात समझ में आई ना। हम इस वीडियो को यही रोकते हैं, कहने वाला क्लास यही रोकते हैं। 101 से कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 101 से कल पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। पहली बार इस चीज को इंसान पढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि जो कोई चीज अच्छी ना लगे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, तब वो अच्छी लगेगी, खा भी पाओगे। जिसको दही थोड़ी सी पसंद हो, थोड़ी सी खाता खा लेता है। एक कटोरा भर के रख दिया जाए ना तो नहीं खा पाएगा। आप दवा ना पसंद नहीं खाओगे, भगवान के यहाँ चले जाओगे। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, कहता है अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हाँ नहीं, वो असर नहीं करेगा ना। अगर एक ही बार में टोटल खा जाएगी तो खुद ही रिएक्शन कर नहीं, देगा तो ना। एक डोज होता है, उस डोज को लेना है। ठीक है, क्या लेना है, उस डोज के समान लेना है। बात समझ में आई ना। चलिए ठीक है, आप भी पढ़ते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। थैंक यू।